दोस्तों, अगर आप एक फ्रिज खरीदना चाहते हैं तो उससे पहले आपको काफ़ी सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए, जैसे कि इन्वर्टर किस तरह का होना चाहिए उस फ्रिज में, या फिर वो फ्रिज में कैपेसिटी आपको कितना लेंगे तो आपकी फैमिली के लिए सही रहेगा, या फिर कौन कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो मार्केट में काफ़ी अच्छा सर्विसेज देती है और काफ़ी लंबे समय तक उनके फ्रिज ख़राब नहीं होते हैं या फिर टिकते हैं, या फिर नई नई टेक्नोलॉजीज़ आजकल आ रही है रेफ्रिजरेटर्स में, जैसे कन्वर्टेबल की टेक्नोलॉजी, और वो किस तरीके से फ्रीज करता है। फ्रोस्ट फ्रोस्ट फ्री भी आ रहे हैं जिसमें बर्फ़ के थक्के जमे हुए नहीं मिलते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, ताकि आपका जो पैसा है वो सही जगह इन्वेस्ट हो। मैंने इस वीडियो के लिए काफ़ी सारी रिसर्च की है, काफ़ी कंपनीज़ के आर्टिकल्स पढ़े हैं, और मैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कहीं ना कहीं आपके काम में आएगा अगर आप एक रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉपिंग गुरु पर, और मैं हूं आपका दोस्त कंचन पटेल, आपका भाई कंचन पटेल। और सबसे पहली जो बात आती है वो आती है कि किस कंपनी का फ्रिज आपको लेना चाहिए। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके सर्विसेज काफ़ी लंबे समय तक चलती है, 10 साल 12 साल 15 साल तक उनके फ्रिज ख़राब नहीं होते हैं। तो ये रही आपके सामने लिस्ट। सबसे पहला जो आता है वो आता है सैमसंग का। सैमसंग का सर्विसेज बहुत अच्छा माना जाता है और काफ़ी अच्छी न्यू टेक्नोलॉजी उसने इंट्रोड्यूस की है मार्केट में। उनका रिसर्च और डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा चलता है। और उसी के साथ में वर्लपूल है जो सैमसंग की टक्कर का ही है, आप वर्लपूल में भी जा सकते हैं। उसके अलावा कुछ अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं, जैसे कि हायर हायर के फ्रिजेस भी अच्छे आते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज इन फ्रिज में देखने को मिलती है। एलजी के फ्रिज में भी आप जाएंगे तो भी एक बढ़िया ऑप्शन आपको मिल सकता है, बॉश में, गोदरेज में और वोल्टास। तो दोस्तों, जब आप कंपनी डिसाइड कर लें कि आपको किस कंपनी का फ्रिज में जाना है, या फिर नहीं भी डिसाइड कर पाए, तो दूसरी जो बात है वो आती है कि आपको कितने लीटर का फ्रिज लेना है। तो यहाँ मैंने आपके लिए बहुत सिंपल कर दिया है। आप इस तरीके से काउंट करेंगे कि अगर आपके 1 पर्सन है तो आप 50 लीटर फ्रिज लेंगे, 2 पर्सन है तो 50 का डबल कर दीजिए, आप 100 लीटर फ्रिज लेंगे तो बहुत बढ़िया सफिशिएंट रहेगा। ऐसे ही अगर फैमिली में 4 मेंबर है तो आप 200 लीटर का फ्रिज लेंगे, बहुत बढ़िया सफिशिएंट रहेगा। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाइए और अपनी फैमिली में जितने मेंबर है उतने लीटर का फ्रिज आपको लेना पड़ेगा, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो दोस्तों, अगर आपको कैपेसिटी मालूम पड़ चुका है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर है और आपको कितने लीटर का फ्रिज लेना है, तो आप इजीली मालूम कर पाएंगे कि आपको कौन से कितने डोर का फ्रिज लेना है। मार्केट में नॉर्मली 3 तरह के डोर के फ्रिज मिलते हैं। सिंगल डोर में आपको जैसे ही आप एक एक दरवाज़ा मिलता है फ्रिज का, वो आप ओपन करते हैं तो अंदर दोनों ही तरह के आपके कूलिंग सिस्टम मिल जाते हैं। बर्फ़ जमाने वाला सेक्शन अलग होता है और नीचे सब्जियां रखने वाला या दूसरे आइटम्स रखने वाला सेक्शन अलग होता है। बात करें अगर डबल डोर के बारे में, तो डबल डोर में आपको एक ऊपर सेक्शन देखने को मिल जाएगा डीप फ्रीज करने के लिए, और जो नीचे वाला सेक्शन होता है उसमें आप वेजिटेबल्स और सारा कुछ आपका रेफ्रिजरेटर में रखने वाला सामान रख सकते हो। और जो तीसरे तरह का फ्रिज आता है वो काफ़ी महंगे आते हैं, जिनको फ्रेंच डोर फ्रिज भी कहते हैं, या फिर ट्रिपल डोर फ्रिज। काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं, और बहुत अंदर हर एक चीज़ रखने के लिए आपको स्पेस मिल जाती है इन फ्रिज में। तो अगर आपकी फैमिली में बस 4 से 5 लोग हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिंगल डोर फ्रिज ही ले लीजिए। तो ये कैपेसिटी जो है 150 से 250 लीटर, वो सिंगल डोर में ही एकदम फिक्स बैठ जाएगी। और अगर आपकी फैमिली में 4-5 लोग से ज़्यादा मेंबर है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डबल डोर फ्रिज ही लें, क्योंकि जो डबल डोर फ्रिज है वो काफ़ी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ में आजकल मार्केट में आ रहा है। और बाद में अगर आपकी फैमिली में मेंबर बढ़ते भी हैं तो आपको बहुत जल्द फ्रिज चेंज करने की नौबत भी नहीं आने वाली है। तो अगर आप डबल डोर फ्रिज लेते हैं तो उसमें 240 लीटर से 500 लीटर तक के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपकी फैमिली में ज़्यादा मेंबर है और आप बड़ा फ्रिज ढूंढ रहे हैं, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फ्रेंच फ्रीजेस पे जा सकते हैं, ट्रिपल डोर फ्रिज पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप बात कर लेते हैं कूलिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, कि जो रेफ्रिजरेटर है वो किस तरह से कूलिंग करता है फ्रिज की। तो यहाँ 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक डायरेक्ट कूलिंग का और एक फ्रोस्ट फ्री कूलिंग का। दोस्तों, आजकल जो फ्रोस्ट फ्री कूलिंग है डबल डोर और ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर में देखने को मिलता है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसका फ़ायदा काफ़ी अच्छा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसका नाम है डायरेक्ट कूलिंग। डायरेक्ट कूलिंग से ही समझ में आ रहा है दोस्तों कि जो गैस होती है, ठंडी गैस होती है, जो कंप्रेसर से जो गैस आती है वो सरफेस को एकदम ठंडा करती है, और फिर वो सरफेस से ही पूरा फ्रिज धीरे धीरे ठंडा होता है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा समय भी जाता है, काफ़ी ज़्यादा बिजली भी खपत होती है। और दूसरा उसका प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें बर्फ़ जम जाते हैं
ठंड के टाइम में या फिर गर्मी में भी पूरा बर्फ बर्फ जम जाएगा और फिर वो बर्फ आपको मैनुअली निकालना पड़ता है या फिर कुछ समय फ्रिज को बंद करके वो ऑटोमेटिक गिरता है। और अगर फ्रोस्ट फ्री में जाते हैं तो बर्फ जमने के जो चांस है वो बिल्कुल आपके ज़ीरो हो जाते हैं, क्योंकि फ्रोस्ट फ्री कूलिंग टेक्नोलॉजी में आपको फैंस देखने को मिलते हैं या फिर छोटे छोटे वेंट देखने को मिलते हैं फ्रिज के अंदर, जो पूरे फ्रिज में एक जैसी ठंडी हवा हर एक कोने में पहुंचाते हैं और आपका कहीं भी बर्फ़ एक जगह पे जमने का चांसेस बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं। और साथ में कंप्रेसर पे भी काफ़ी कम लोड आता है और एक जैसे इवनली पूरे फ्रिज में ये ठंडक सर्कुलेट करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप फ्रिज लेते हैं तो ट्राई करें कि आपको फ्रोस्ट फ्री फ्रिज ही मिले। अब बात करते हैं कि जो फ्रिज के ऊपर स्टार रेटिंग वाला एक स्टिकर होता है उससे आप क्या समझेंगे, और अगर 3 स्टार है, 2 स्टार है, 5 स्टार है तो आपको क्या फ़ायदा वो पहुंचा सकता है। दोस्तों जो ये स्टिकर होते हैं ये BEE यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफ़िशियंसी चेक करती है इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से, और उनको टेस्ट भी करती है इक्विपमेंट्स को। फिर वो रिजल्ट निकालते हैं कि ये जो इक्विपमेंट है ये बिजली की कितनी खपत कर रहा है और आपका कितना फ़ायदा, कितने यूनिट्स चलाता है और कितने यूनिट्स आम फ्रीजर से या फिर दूसरे फ्रीजर से बचा सकता है। तो दोस्तों यहाँ सिंपल सा गणित है। अगर आप देखेंगे 1 स्टार तो आप ये समझ लीजिए कि आपका पूरा साल का 300 रुपये बचाने वाला है। अगर 2 स्टार है तो 600 रुपये बचाने वाला है। ऐसे ही आप कैलकुलेट करते जाइए। अगर 5 स्टार आप लेते हैं तो आपके हर साल वो 1500 से 2000 रुपये बचाने वाला है। तो दोस्तों अगर बात करें कि किस तरह का कंप्रेसर आपको लेना चाहिए तो यहाँ 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। एक होता है हमारा नॉर्मल कंप्रेसर जो सिंगल डोर में मिलता है या फिर पुरानी टेक्नोलॉजी के रेफ्रिजरेटर्स में आपको मिलता है। ये कंप्रेसर में क्या होता है कि ऑन ऑफ होता रहता है कंप्रेसर, उसमें कट ऑफ सिस्टम होता है। तो जब वो पूरा ठंडा कर देता है फ्रिज को तो वो फिर कट ऑफ हो जाता है, फिर जब फ्रिज को रिक्वायरमेंट होती है तो दोबारा शुरू होता है। ऐसे आपको ये जो कंप्रेसर होते हैं ये नॉइसी होते हैं और आपको आवाज़ें आती रहती है कंप्रेसर में कि ऑन ऑफ होने की। तो वहीं अगर बात करें दूसरे कंप्रेसर की तो आजकल इन्वर्टर कंप्रेसर आ रहे हैं जिसे कहते हैं स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर। ये दोस्तों काफ़ी अच्छे होते हैं आपकी फ्रिज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये एकदम कंटिन्यू चलते रहते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम है तो थोड़ा स्लो चलने लग जाता है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो फास्ट चलने लग जाते हैं। कंटिन्यू बहुत बढ़िया एफिशिएंसी देते हैं। इनसे एनर्जी जो है उसका कंजम्पशन भी कम होता है और आवाज़ भी बहुत कम करते हैं। तो यही फ़ायदा है। और 2 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था। पहली है सैमसंग और दूसरी है LG। ये 2 कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जो हमारे लिए बहुत बढ़िया साबित हुई और हमें कम आवाज़ वाला एक बहुत बढ़िया रेफ्रिजरेटर देती है जिसकी कंप्रेसर की सर्विसेज भी काफ़ी लंबे समय तक चलती है और एनर्जी भी हमारी बचती है। दोस्तों अगर आप डबल डोर फ्रिज ले रहे हैं तो आपको कन्वर्टेबल का ऑप्शन भी देखना चाहिए। यहाँ आपको 5 तरह के कन्वर्टेबल मिल जाते हैं। आप जो 2 सेक्शन होते हैं डीप फ्रीजर और नीचे का फ्रिज उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आप नीचे का फ्रिज